कबीर ने सभी दोस्तों को देखा, फिर मुस्कुरा दिया। ठीक है, सर क्वार्टर लौट आए तब बात करता हूँ। मंजीत, हमें पता है कि तू सर को मना ही लेगा। कल कुछ वक्त सारे मिलकर आराम से बैठेंगे, बड़ा मजा आने वाला है। सभी क्वार्टर के अंदर चल पड़े। कबीर ने ऋषभ को अलग आने का इशारा किया। दोनों कबीर के कमरे में जा पहुंचे। कबीर, काम हुआ? ऋषभ चौंका। कौन सा काम? कबीर, अरे वही सुनी को मनाने का काम। ऋषभ हल्के से मुस्कुरा दिया। तुझे क्या लगता है? कबीर, सच कहूं तो जिस तरह से बाहर सुनी और तू एक दूसरे को देख मुस्कुरा रहे थे, उस हिसाब से तो काम हो चुका है। ऋषभ हंस पड़ा। हो तो गया यार, लेकिन पापड़ बहुत बेलने पड़े। कबीर, अच्छा क्यों? ऋषभ कुछ कहता उससे पहले ही कबीर की नज़र उसके हाथ की चोट पर पड़ी। यह चोट कैसे लग गई तुझे? ऋषभ, सब उस सुनी की वजह से हुआ है। कबीर, मतलब? ऋषभ ने उसे सब कुछ कह सुनाया। कबीर ने ऋषभ का कान पकड़ लिया। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन खुद को चोट पहुंचाने की क्या जरूरत थी? ऋषभ, यार तो वह सुन भी तो नहीं रही थी ना। कबीर, लेकिन सुना तो उसने इस चोट के बाद भी नहीं, उल्टा सोच रही होगी कि कितना गधा है जो ऐसे खुद को ही चोट पहुंचा रहा है। ऋषभ उदास चेहरा बनाकर बोला, हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कबीर ने उसका कान छोड़ दिया। तो क्या सोचा है? ऋषभ, किस बारे में? कबीर, अपने और सुनी के बारे में। ऋषभ, फिर शुरू हो गया ना तू, मुझे बात ही नहीं करनी तुझसे। यह तो है नहीं कि पूछे भाई तू कैसा है, आते ही गड़े मुर्दे उखाड़ने लगा। तू कम था कि वो जय भी मुझे आज लेक्चर दे रहा था। कबीर गंभीरता से बोला, क्या कह रहा था? ऋषभ, मेरी माँ की तस्वीर देखकर कहता है कि सुनी बिल्कुल उनकी परछाई है। कबीर सोच में पड़ गया। ऋषभ, अब तू किधर खो गया? कबीर, बात गलत तो नहीं की उसने, सही तो कहता है जय। तू ही तो बोलता रहता है कि अपनी माँ के जैसी लड़की चाहिए, और सुनी एकदम उनके जैसी ही तो है। ऐसा लगता है कि वो बस तेरे लिए ही बनी है। ऋषभ कुछ वक्त तक चुप रहा, फिर झुंझलाते हुए बोला, वो सब तो ठीक है, लेकिन। कबीर, लेकिन क्या? क्या खराबी है उस लड़की में? ऋषभ, खराबी उसमें नहीं, तेरे दिमाग में है गधे। कबीर अचंभे से बोला, क्यों, मैंने क्या किया? ऋषभ, तू ही था ना जो मुझे उस रोज बोल रहा था कि सुनी मुझे पसंद करती है, उसके दिल में मेरे लिए कुछ है और मैं भी उसे पसंद करता हूँ। कबीर, हाँ, यह बात तो मैं आज भी बोल रहा हूँ। ऋषभ, पागल हो गया है तू, वह बस मुझे दोस्त मानती है और मैं भी। कबीर हैरानी से बोला, तूने उससे बात की थी क्या? ऋषभ, हाँ, मैंने सीधे सीधे पूछ लिया था कि तुम मुझे दोस्त मानती हो या दोस्त से ज्यादा, तो। कबीर, तो उसने कह दिया होगा कि दोस्त मानती हूँ। ऋषभ, हाँ। कबीर ने अपना सिर पकड़ लिया। हे भगवान, क्या करूं इस गधे का? ऋषभ, अब क्या किया मैंने? कबीर, किसी लड़की से सीधे सीधे ऐसे सवाल पूछेगा तो वो तो मना ही करेगी ना। फिर ये तो सुनी जैसी शांत लड़की है, तेरे इस खड़ूसपन को देख हाँ कहने वाली लड़की भी ना कह दे। और जब तू ही इस मामले में ट्यूबलाइट है तो वो कहाँ कुछ समझ पाएगी अपने दिल की बात। ऋषभ कुछ कहता कि तभी बाहर से देव की आवाज आई, अगर तुम दोनों की प्राइवेट बातें हो गई हो तो आकर थोड़ा हमारे साथ भी बैठ लो। कबीर ऋषभ के साथ कमरे से बाहर निकल दोस्तों के पास जा बैठा। देव से कबीर को पता लगा कि रोहन की सगाई 16 दिन बाद है, तो वह बहुत खुश हुआ। रात में खाना खाने के बाद कबीर सिन्हा सर के पास चला गया। सुनी राशि के साथ उसके रूम में बैठी थी। राशि, मुझे ना सारे दोस्त अच्छे लगते हैं, बस ऋषभ सर को छोड़कर। सुनी को यह बात बुरी लगी। क्यों? राशि, वैसे तो अच्छे हैं, लेकिन गुस्सा थोड़ा ज्यादा करते हैं। सुनी, अगर सामने वाले की गलती होगी तो गुस्सा भी तो करेंगे ना। राशि, फिर भी यार, तुझे कितना डांट दिया था बिना बात। सुनी, फिर माफी भी तो मांग ली थी ना खुद से, और जब हमने उन्हें माफ कर दिया तो तुम्हारे दिल में उनके लिए मलाल क्यों? वैसे भी सर सिर्फ दिखते खड़ूस हैं, लेकिन दिल के बहुत ही अच्छे हैं। राशि, अच्छा, और तुझे बात कैसे पता चली? सुनी पहले तो हड़बड़ा गई, फिर बोली,
कबीर सर ने बताया। उन्होंने तो हमें यह भी बताया था कि ऋषभ सर बहुत शरारती हैं, तुम्हारी और उनकी खूब जमेगी। राशि हंसने लगी। मेजर तूफान को गुस्से के अलावा भी कुछ आता है, मुझे तो लगा ही नहीं था। मैं तो समझती थी कि शैतानी का डिपार्टमेंट सिर्फ जय के हिस्से में है। खैर, कल जब साथ बैठेंगे तो सभी को और जानने का मौका मिलेगा। कबीर सिन्हा सर के पास गया। उसे देखते ही सिन्हा सर मुस्कुरा दिए। अरे कबीर, तुम इस वक्त? आओ बैठो। कबीर उनके पास जा बैठा। बात ही कुछ ऐसी थी कि मुझे इस वक्त आना पड़ा। सिन्हा सर, बोलो ना। कबीर की आवाज़ सुनकर माही भी वहाँ आ गई और उसके पास जा बैठी। तो आप आ ही गए। पता है आपको चाचू आपसे कितना प्यार करते हैं। कोई भी सोल्जर हो, सभी को आपसे कंपेयर करते हैं और आखिर में बस मुंह से यही निकलता है कि इस ऑफिसर में वह बात नहीं जो मेरे कबीर में है। क्या गुट्टी पिलाई है आपने सर को? कबीर, कुछ भी तो नहीं, लेकिन मैं जो कुछ भी हूँ आज सब सर की वजह से हूँ। इन्होंने ही मुझे हर तरह से ट्रेन कर एक काबिल ऑफिसर बनाया। सिन्हा सर हंस पड़े। मैंने तो बस हीरे की परख की है। माही, ये बात तो बिल्कुल सही है। सिन्हा सर, हाँ तो क्या कह रहे थे कबीर? कबीर, आपको तो पता ही है कि 1-2 दिन में हम पूरी तरह से मिशन में लग जाएंगे। तो मैं सोच रहा था कि कल सुबह हम थोड़ा फ्री भी हैं तो बाकी दोस्तों का भी मन है कि आप और हम सभी एक साथ बैठते हैं और आप अपने लाइफ के एक्सपीरियंस, भले ही वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल, हमसे साझा करें ताकि हमें भी कुछ सीखने को मिले। सिन्हा सर कुछ कहते कि उनका फ़ोन आ गया। कबीर को वेट करने के लिए बोल वो कॉल अटेंड कर बातें करने लगे। कबीर ने माही की तरफ देखा। माही, फिर तुम भी साथ बैठोगी ना हमारे? माही, हाँ मैं भी बैठूंगी। कबीर, तुम अकेली लड़की हम लोगों के बीच बोर तो नहीं हो जाओगी ना? माही अब थोड़ा सोच में पड़ गई और बोली, राशि और सुनी दीदी को भी बुला लूंगी। हम सब साथ बैठेंगे। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ही मजा आएगा। कबीर मन ही मन मुस्कुराया। अरे उन्हें क्यों बुलाना? माही, वो दोनों बहुत अच्छी हैं, प्लीज़ हाँ बोल दो ना। कबीर, अब तुम इतने प्यार से कह रही हो तो ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। सिन्हा सर ने फ़ोन वापस रखा। कबीर, इस सब में मुझे मत डालो, मैं थोड़ा बिजी भी हूँ कल। कबीर, देख लीजिए सर, अगर कुछ हो सके तो। सभी का बड़ा मन था। सिन्हा सर, अब क्या कर सकते हैं, ड्यूटी भी तो ज़रूरी है। कबीर उदास सा चेहरा बनाकर खड़ा हो गया। ठीक है सर, फिर मैं चलता हूँ। कबीर उस 2-3 कदम चला ही था कि सिन्हा सर ने उसे रोका। अच्छा कबीर, रुको। कबीर वापस मुड़ा। जी सर। सिन्हा सर, मैं कोशिश करूँगा पर वादा नहीं कर सकता। तुम सभी बैठो कल। कबीर, पर सर आपके बिना। सिन्हा सर, मैं देख लूँगा, अगर टाइम हुआ तो साथ बैठ जाऊँगा। कबीर, ठीक है, जैसा आप कहें। वह क्वार्टर से बाहर निकल गया। उधर सारे दोस्त बेचैन से घूम रहे थे कि पता नहीं कबीर क्या खबर लाएगा। उनकी नज़र जब आते कबीर पर पड़ी तो उसे देखते ही समझ गए कि काम पूरा हो चुका है। कबीर ने उन्हें बताया कि उसने किस तरह से परमिशन ली है। देव, अगर सिन्हा सर कल फ्री नहीं होते तो तेरा सारा प्लान बिगड़ जाएगा। कबीर, मैंने सिन्हा सर को मीटिंग के बाद किसी से फ़ोन पर बात करते सुना था कि कल वो बिज़ी हैं, तो पता था कि सर हमारे साथ नहीं बैठ पाएंगे और अगर सर साथ बैठ भी जाते तो भी तो हमारा ही फ़ायदा होता। हमें वाकई में सर की लाइफ एक्सपीरियंस जानने का मौका मिलेगा। मंजीत, हाँ ये बात तो तू बराबर बोला। कबीर ने जय ऋषभ की तरफ देखा जो चुपचाप खड़े थे। वैसे सबसे ज़्यादा खुशी तो तुम दोनों को ही हो रही होगी ना? दोनों यह सुन हैरत में पड़ गए। ऋषभ, क्यों? कबीर, क्योंकि तुम दोनों की दोस्त भी तो बैठेंगी कल। जय, तो क्या हो गया, ऐसी भी कोई खास दोस्ती नहीं है हमारी, बस हालचाल जान लेते हैं, है ना ऋषभ सर? ऋषभ बेपरवाह सा बोला। और नहीं तो क्या? देव कुछ सोचकर बोला। अरे तू गलत समझ रहा है कबीर, ये दोनों तो उन लड़कियों से बहुत परेशान हैं। कबीर यह सुनकर चौंका। लेकिन क्यों? देव, जय बता रहा था कि वो माही है ना, 1 नंबर की बुद्धू और आलसी है। मंजीत, और ऋषभ बता रहा था कि सुनी तो बहुत ज़्यादा गुस्से वाली और बात बात पर रोने वाली है।
जय ऋषभ कभी एक दूसरे को देखते तो कभी इधर उधर देखते। कबीर हैरान होने का नाटक करते हुए बोला, अच्छा, लगती तो नहीं है ऐसी, लेकिन अगर ये दोनों कह रहे हैं तो सही ही कह रहे होंगे। ऋषभ जय ने सोचा कि इससे पहले ये लोग इन्हें तंग करें, पतली गली से निकलने में ही भलाई है। ऋषभ, मुझे नींद आ रही है, मैं चलता हूँ। जय, आज तो मुझे भी बहुत थकान हो रही है। दोनों जल्दी से अपने कमरों में भाग गए। उन्हें यूं जाता देख देव, मंजीत और कबीर धीरे धीरे हंसने लगे। अब कबीर देव और मंजीत को पकड़कर देव के कमरे में जा बैठा। सच सच बताओ कि तुम दोनों क्या खिचड़ी पका रहे हो? मंजीत, खिचड़ी तो तू पका रहा था ना अकेले अकेले। देव, हम तो बस अपने भाई की मदद कर रहे हैं, उसमें तड़का लगाकर। कबीर, मतलब तुम्हें भी पता चल गया? देव, मोहब्बत चीज़ ही ऐसी है कि छिपाई नहीं छिपती, पर यार तूने हमें क्यों नहीं बताया? कबीर, क्योंकि फ़ायदा ही क्या था, एक तो मिशन का काम, फिर ये चारों तो दोस्त दोस्त खेल रहे हैं ना। मंजीत, हमें इन्हें एहसास कराना चाहिए ना इनकी फीलिंग्स का, तभी तो साथ बैठने को बोला, ताकि जितना वक्त ये साथ गुजारेंगे उतना ही इनकी फीलिंग्स स्ट्रांग होंगी और इन्हें समझ आएगा कि ये एक दूसरे के लिए क्या है। देव ने कबीर को अपने कजिन की शादी के बारे में बोले गए झूठ और ऋषभ जय के रिएक्शन के बारे में बताया। कबीर जोर से हंस पड़ा। पता नहीं इन क्या होगा इन लोगों का। जय बालकनी में टहल रहा था। टहलना तो बस बहाना था, वह तो माही का इंतजार कर रहा था कि वो आ जाए तो थोड़ी देर बात कर सोने चला जाए। तकरीबन 10 मिनट बाद ऋषभ भी वहां पहुंचा और जय को देख चौंका। छोटे, तू सोया नहीं अभी तक? जय, नहीं, सोचा कि माही आ जाए तो थोड़ी देर बात कर लूं, फिर सोता हूँ। ऋषभ सुनी की बालकनी की तरफ देखते हुए बोला, सही है। जय, वैसे आप यहाँ कैसे? कहीं आप भी तो अपनी दोस्त सुनी मैम से बात करने नहीं आए? ऋषभ, नहीं, तुझे ऐसे घूमते देखा तो पूछने आ गया। जय, लेकिन जब से आए हो नजरें तो सुनी मैम की बालकनी पर ही अटकी हुई हैं आपकी। ऋषभ नाराज सा बोला, तो कहीं ना कहीं तो देखूंगा ही, हर रोज तेरा चेहरा देख देख कर बोर हो गया हूँ, कुछ तो चेंज चाहिए। जय, ओहो, आप बोर हो गए, अच्छी बात है। जय अब माही की बालकनी की तरफ झांकने लगा और सोचने लगा कि आज ये लड़की काफी देर से दिखाई नहीं दे रही, माजरा क्या है। जय ने कुछ और वक्त रुककर इंतजार करने का सोचा। वह धीरे से गुनगुनाने लगा। ऋषभ एक और आराम से खड़ा जय को गुनगुनाते सुन रहा था कि तभी सुनी बालकनी में आ गई। उसे देखते ही जय खुश होकर जोर से बोला, ऋषभ सर, आपका चांद का टुकड़ा आ गया। उसकी बात सुनकर ऋषभ और सुनी अचंभे से जय को देखने लगे। जय को अपनी गलती का एहसास हुआ तो ऋषभ की तरफ मुस्कुरा दिया और धीरे से बोला, सॉरी, वो गाना गा रहा था तो फ्लो में निकल गया। वह जल्दी से बालकनी के अंदर चला गया। ऋषभ और सुनी ने एक दूसरे को देखा, फिर अपनी असहजता को छिपाने के लिए मुस्कुराने लगे। ऋषभ, जय की बात का बुरा मत मानना, वो बस ऐसे ही भूल गया, दरअसल गाना गा रहा था तो वहीं ध्यान था। सुनी, होता है, हम समझ सकते हैं। ऋषभ खामोश हो सुनी को देखने लगा और जय कबीर की बातें उसके दिमाग में घूमने लगीं कि सुनी उसकी माँ की परछाई है। वह सोचने लगा, वैसे गलत भी तो नहीं कहा था जय ने। सुनी ने जब उसे खुद को यूं एकटक देखते हुए पाया तो नजरें घुमा सामने दूर दिखते खूबसूरत पहाड़ों को देखने लगी। कुछ वक्त बाद उसने ऋषभ की तरफ देखा तो वह अभी भी उसे ही देख रहा था। सुनी को यह सब बड़ा अजीब लग रहा था। उसे डर था कि कहीं इस वक्त राशि, माही या ऋषभ सर के दोस्तों में से कोई आ गया तो ऋषभ सर को ऐसे देख पता नहीं क्या सोचेगा। सुनी ने ऋषभ को पुकारा, सर, लेकिन ऋषभ ने कोई जवाब नहीं दिया। सुनी ने इस बार थोड़ा जोर से पुकारा, ऋषभ सर। ऋषभ अब अपने ख्यालों से बाहर आया। हाँ, क्या कह रही थी तुम? सुनी, जय कौन सा गाना गा रहे थे? ऋषभ सुनी को देखते हुए सर्द आवाज में बोला, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। सुनी ने जब ऋषभ को यूं कहते हुए सुना तो तुरंत ऋषभ से नजरें हटा ली और इधर उधर देखने लगी। बहुत अच्छी मूवी थी, हमने तो बचपन में कई बार देखी थी। ऋषभ अब सीधे खड़ा हो गया और सामने देखने लगा। पड़ोसन। सुनी ने ऋषभ की ओर देखा।
जी? ऋषभ, तुमसे नहीं कह रहा, मूवी का नाम बता रहा हूँ। सुनी को अब उसकी बात समझ आई। अच्छा, हाँ सही कहा आपने। ऋषभ सुनी की तरफ मुड़ा और मुस्कुराते हुए बोला, पड़ोसन तो वैसे तुम भी हो, फर्क इतना है कि मूवी में पड़ोसन सामने रहती थी और यहाँ तुम साइड में। सुनी हल्के से हंस दी। सही कहा आपने। तभी राशि ने सुनी को और ऋषभ को मंजीत ने फटाफट से अंदर बुलाया। दोनों ने एक पल दूसरे को देखा और फिर अंदर चले गए। सुनी राशि के पास पहुंची। क्या हुआ? राशि, माही आई थी, फटाफट बाहर आने को कहा है, चल जल्दी। दोनों बाहर की ओर चल दी। उधर मंजीत ने ऋषभ को बताया कि सिन्हा सर ने सभी को बाहर बुलाया है तुरंत। सारे दोस्त और दोनों लड़कियां जब अपने अपने क्वार्टर से बाहर निकल कर आए तो उन्हें मुस्कुराते हुए सिन्हा सर और चहकती हुई माही मिले, जो उन सभी को अपने आंगन में आने का इशारा कर रहे थे। मंजीत देव से बोला, यार ये सर के आंगन में आग कैसे लग गई? लगता है इसी को बुझाने के लिए बुला रहे थे। पर ये खुश क्यों हैं? सभी जब वहां उनके आंगन में पहुंचे तो हैरान रह गए। सिन्हा सर ने वहां बोन फायर और सभी के वहां बैठने का इंतजाम कर रखा था। देव ने मंजीत की तरफ देखा। देख ली आग या कुछ और देखना बाकी है? मंजीत, सॉरी सॉरी। सिन्हा सर, कबीर तुमने मुझसे कहा और मैंने मना कर दिया, लेकिन बाद में अच्छा नहीं लगा। सोचा कल बिजी हूँ पर आज तो नहीं, ठंड बहुत ज़्यादा है तो बस ये छोटा सा इंतज़ाम कर लिया। चलो सारे आकर बैठ जाओ, थोड़ी गपशप करते हैं। कुछ तुम लोग अपनी सुनाना, कुछ हम सुनाएंगे। सिन्हा सर बीच में जा बैठे। माही उनके पास बैठ गई तो जय भी उस ओर बैठने को चला कि कबीर ने उसे पकड़ा। रुक जरा, कहाँ भागा जा रहा है? उधर नहीं, इधर। वहाँ लड़कियों को एक साथ बैठने दे, तू हमारे साथ बैठ ले। सारे दोस्त, लड़कियाँ और खुद सिन्हा सर भी जय की इस हरकत पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। माही के पास राशि फिर सुनी जा बैठी तो दूसरी तरफ उनके ठीक सामने जय, मंजीत, ऋषभ और देव बैठ गए। जय, माही एक दूसरे को तो ऋषभ, सुनी एक दूसरे को देख मुस्कुराने लगे। कबीर ने देखा कि उसके लिए बैठने की तो जगह ही नहीं बची तो राशि बोल पड़ी, कबीर सर आप हमारे साथ बैठिए ना, हमारे पास है जगह। कबीर ने मना करना चाहा लेकिन तीनों लड़कियां उसे बुलाने लगीं। सिन्हा सर, बैठ जाओ कबीर, हम सब वादा करते हैं कि तुम्हारी तारा को नहीं बताएंगे कि तुम आज इन लड़कियों के साथ बैठे हो। यह सुनकर सभी जोर से हंस पड़े। कबीर शर्म से लाल हो सुनी के पास जा बैठा। सर प्लीज़, आप तो ऐसे मत बोलो। सिन्हा सर, मैं तो बस सच कह रहा हूँ। माही, कबीर सर यहाँ सभी को अपनी वाइफ के बारे में बताइए ना। यहाँ सबको पता है, हमें भी जानना है उनके बारे में जिनके नाम से ही आप शर्मा जाते हो। जय, अरे वाह माही, तुमने बिल्कुल सही कहा। कहते हुए वह रुक गया क्योंकि सिन्हा सर उसे ही घूर रहे थे। जय, सॉरी सर। सिन्हा सर हंस पड़े, आज रात तुम्हारी सारी शरारतें माफ़। जय यह सुनकर खुश हो गया। राशि, कबीर सर आपकी तो अरेंज मैरिज होगी ना? देव, नहीं, लव मैरिज थी जिसे अरेंज बनाया गया। सुनी कबीर की तरफ मुड़ी, सुनाइए ना सर प्लीज़। कबीर, ऐसी कुछ खास नहीं है, बस। ऋषभ, लड़की कितने प्यार से बोल रही है, सुना भी दे। यह सुन सुनी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। चारों दोस्त उसे घूर कर देखने लगे तो ऋषभ ने बात पलटी, मतलब लड़कियां कह रही हैं तो सुना देना। कबीर कुछ सोचकर बोला, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। मंजीत, कैसी शर्त? कबीर, यहाँ मौजूद सभी को अपनी लव स्टोरी सुनानी होगी और शुरुआत सिन्हा सर करेंगे क्योंकि सबसे सीनियर वही हैं। सिन्हा सर, तुम तो जानते हो ना सब, फिर क्यों फंसा रहे हो मुझे? कबीर, मैं जानता हूँ लेकिन बाकी सब तो नहीं जानते ना सर। सभी सिन्हा सर की ओर देखने लगे। सर ने मना किया लेकिन सभी के बार बार कहने पर आखिरकार सर अपनी कहानी सुनाने के लिए तैयार हो गए। सभी बड़ी बेसब्री से सिन्हा सर को देख रहे थे।